मेरा नाम मनोज अटवाल है। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से जिला प्रधान हूँ, राज्य कमेटी से सदस्य हूँ जी। ये जो हमारी मीटिंग है कल की हड़ताल के लिए रखी गई है। 16 तारीख को जो पूरा भारत बंद है, ये भारत बंद करने की जो नौबत आई है वो सरकार की हठधर्मी के कारण आई है। सरकार, अभी आप देख रहे हो किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा है, किसानों को भी उन्होंने गोली देके और वहाँ से पहले उठा दिया, जबकि वहाँ 800 जो किसान थे वहाँ शहीद भी हुए। हम उनको शहीद का ही दर्जा देंगे। जो अपने हकों के लिए लड़ता है वो शहीद कहलाता है। और अब भी सरकार उनके खिलाफ ही काम कर रही है। ये इनका वो नहीं है काम। इनका कार्य है, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उनके साथ बैठ के बातचीत करें, उसको हल करें। अगर कोई जायज़ बात है उनकी तो मान लें, और नाजायज़ है तो ठुकरा दें उसको। लेकिन ये क्या करती है, ये लाठी गोली की सरकार है और ये हठधर्मी करती है। और ऐसी ही हठधर्मी इन्होंने कर्मचारियों के साथ की हुई है। हमारी 5 बार इनके साथ बैठ के वार्ता हुई है। उस वार्ता में इन्होंने हमारी सभी मांगों को जो माना, प्रोसीडिंग भी जारी की और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए इन्होंने लेटर 3 बार जारी किए, लेकिन उसके ऊपर अमल एक बार भी नहीं किया गया। अब जो दोबारा 8 दिसंबर को जो इन्होंने लेटर जारी किया था, उसके ऊपर हमने अपने ईओ साहब को भी मिले और डीएमसी साहब को भी मिले। ये हमने ये नोटिस दिए हुए हैं, यहाँ लगाए हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी तक काम कोई नहीं हुआ। हमने एमएलए साहब को ज्ञापन दिया, उनसे हमने ये बात की तो वो कहते इसमें दिक्कत क्या है। मैं कहा जी ये तो या तो आपकी सरकार जाने और या ये अधिकारी जाने, आप उनसे बात करें। उन्होंने अपने लेटर पैड पे, गोपाल कांडा जी ने अपने लेटर पैड के ऊपर विधायक जी ने लिख के इनको डाला, लेकिन उस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ है अभी तक। जबकि ऊपर से प्रोसीडिंग के अंदर ये बात आई थी भी कच्चे कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो 10 साल पुराने हैं। और यहाँ के जो कर्मचारी हैं नगर पालिका रानिया, एलावा, सिरसा, जो सिरसा के कर्मचारी हैं वो 2014 के लगे हुए हैं जो पेरोल पे हुए थे, लेकिन आउटसोर्सिंग पे वो कर्मचारी 2009 से लगे हुए हैं और उसका रिकॉर्ड भी यही है नगर पालिका में। उसके अकॉर्डिंग इनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी और सबसे पहले सिरसा वाले ये पक्के होने हैं। लेकिन सरकार अब जो उन्होंने लेटर जारी किया है उसके अंदर उन्होंने कहा है भी पक्की भर्ती कर दी जाए। अधिकारियों से मिले तो अधिकारी ये बोलते हैं भी सरकार ने इसके अंदर ये नहीं लिखा भी जो पहले के कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पक्का किया जाए। मैंने उनसे यही कहा, सरकार ने जब हमारी फैसला हो, उन्होंने एक प्रोसीडिंग जारी की थी, उसके अंदर आदेश जारी किए थे। जब पहले जो लेटर जारी किया था उसके अंदर स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है भी जिनको 10 साल हो गए उनको प्राथमिकता दी जाएगी। 5 नंबर का पेपर है, जो 10 साल वाले हैं उनको 5 नंबर पूरे दिए जाएंगे और जो 5 साल वाले हैं उनको 2.5 दिए जाएंगे। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप उनको जो पक्का करने का कार्य करेगी सरकार। और ये खट्टर साहब ने भी अपने बयानों में दे दिया था। लेकिन जब बात करते हैं तो यही जवाब आता है जी ऊपर से हमें ऑर्डर नहीं है। तो उसका मतलब तो यही हो गया ना भी सरकार हमें गुमराह कर रही है, हमारे साथ धोखा कर रही है। इसी उपलक्ष्य में ये भारत बंद का आह्वान किया गया है। जैसे जोखिम भत्ता था हमारा कर्मचारियों का, उसके लिए इन्होंने लेटर जारी कर दिया, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया उसको। अब उसमें किसकी कमी बताएंगे। फिर इन्होंने हमारे जो फायर के साथी थे उनके साथ धोखाधड़ी की। उनको ना तो पेरोल पे लिया, उनको पेरोल से निकाल के HKRN के अंदर डाल दिया गया। हमारी ये मांग है, जैसे हमारे यहाँ के भी सिरसा के भी SI थे, हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर थे, हमारे क्लर्क थे, इनको भी HKRN में जबरन डाला गया। हमारी ये मांग है जो पुराना लगा हुआ है उनको वापस पेरोल पे किया जाए, HKRN को हमारे डिपार्टमेंट से कम भंग किया जाए। आगे की रणनीति क्या है सर? आगे की रणनीति हमारी ये है, कल हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठ के धरना देंगे। एक दिन काम पूरा ठप रहेगा। अगर सरकार इससे नहीं जागती तो जो भी आदेश हमारे राज्य प्रधान श्री नरेश शास्त्री जी के आएंगे उनके ऊपर हम फूल चढ़ाएंगे। बादल यहाँ पे हैं मुस्कुराते,
चले चलाने वाले कल में, हंसते खिलखिलाते पल मिल जाते, आ चल चले आने वाले। हर फ्यूचर की कहीं न कहीं तो शुरुआत होती है। एक ऐसे ही फ्यूचर की शुरुआत हो रही है अब जियो बीपी के साथ, जहां आपको मिलेगा 4.3% तक ज्यादा माइलेज देने वाला डीजल और 10 गुना तक इंजन क्लीन रखने वाला पेट्रोल, साथ ही ईवी चार्जिंग, 24/7 शॉप, वाइल्ड बीन कैफे और बहुत कुछ। जियो बीपी, यू डिजर्व। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS